परमात्मने नमः। सब आवरणों को पार किए बिना ईश्वर नहीं मिल सकते हैं और न परम मुक्ति ही मिलेगी। इसलिए ईश्वर दर्शन और मुक्ति के लिए एक ही साधन है। ईश्वर भक्ति का साधन कहो या मुक्ति का साधन, दोनों बात एक ही है। जिमिथल बिनु जल रहि न सकाहि, कोटि भांति को करे उपाई। तथा मोक्ष सुख सुनु खगराई, रहि न सकई हरि भगति बिहाई। परम प्रभु सर्वेश्वर के उपरोक्त ज्ञान के प्राप्त करने का साधन जानने के लिए पहले परम प्रभु के स्वरूप का तथा निज स्वरूप का ज्ञान होना आवश्यक है। पहले स्वयं के स्वरूप को समझें, श्रवण करें और मनन द्वारा प्राप्त करें। और सृष्टि क्रम के ज्ञान के सहित यह भी जानना चाहिए कि जो दो स्वरूपों का अपरोक्ष ज्ञान नहीं होने का कारण क्या है। दो स्वरूप अर्थात स्वयं का स्वरूप और ईश्वर का। परम प्रभु के स्वरूप का श्रवण तथा मनन ज्ञान प्राप्त कर लेने पर यह निश्चय हो जाएगा कि हमें प्राप्त क्या करना है और हमें प्राप्त क्या हुआ है। क्षेत्र सहित क्षेत्रज्ञ उसको प्राप्त कर सकेगा या केवल क्षेत्रज्ञ ही उसे प्राप्त करेगा, तथा इसके लिए बाहर में या अंतर में किस ओर अभ्यास करना चाहिए, ये सब आवश्यक बातें निश्चित हो जाएंगी। भगवान ने गीता में भी यही कहा है। तब अनावश्यक भड़कन छूट जाएगी। अपने स्वरूप के वैसे ही ज्ञान से यह सत्य हो जाएगा कि मैं उसे प्राप्त करने योग्य हूँ अथवा नहीं। सृष्टि क्रम के विकास का तथा परम प्रभु और निज स्वरूपों का अप्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होने के कारण ही जानकारियों से उस आधार का पता लग सकेगा जिसके अवलंब से या जिसके सहारा से सृष्टि या उपयुक्त कारण रूप आवरण है और उसे पार कर ईश्वर से मिलना है। इसके ज्ञान का होना परम संभव हो जाएगा। इसके लिए उपनिषदों को या संत वाणी को ढूंढा जाए, इसे तर्क बुद्धि से निश्चित किया जाए। स्थिर यही होगा कि परम प्रभु सर्वेश्वर का स्वरूप अव्यक्त, इंद्रियातीत, आदि अंतरहित, अविनाशी, देश कालातीत, सर्वगत तथा सर्वपर है। जैसे घटाकाश महदकाश का अंश है, इसी तरह स्वयं का स्वरूप भी परम प्रभु सर्वेश्वर का अंश है। तत्व रूप में दोनों एक ही हैं, पर परम प्रभु आवरण से आवरणित नहीं हैं, किंतु स्वयं के स्वरूप अथवा सर्वेश्वर का पिंडस्थ अंश आवरण रहित है। सगुण अपरा प्रकृति के महाकारण, अपरा प्रकृति जो स्थूल है और जिससे संपूर्ण सृष्टि की रचना हुई है, कारण सूक्ष्म और स्थूल, इन चारों आवरणों से आवरणित रहने के कारण दोनों स्वरूपों का ज्ञान नहीं हो पाता है। जब परम प्रभु सर्वेश्वर में सृष्टि होती है तभी सृष्टि उपजती है। इसलिए सृष्टि के आदि में आनंद या कंप का मानना अनिवार्य होता है। कंप या आनंद का शब्दमय न होना असंभव है। सृष्टि के आदि में अनिवार्य रूप से शब्द मानना ही पड़ता है। सृष्टि का विकास बारीकी ओर से मोटाई या स्थूलता की ओर को होता हुआ चला आया है। सृष्टि के जिस प्रकार के मंडल में हम लोग हैं वह स्थूल कहलाता है। इससे ऊपर सूक्ष्म मंडल है, स्थूल से ऊपर सूक्ष्म मंडल है। जैसे साधारण बातचीत में लोग यही कहते हैं कि ऊपर का लोक
अर्थात सूक्ष्म मंडल, जो स्थूल मंडल को चारों तरफ से घेरे हुए है। सूक्ष्म के ऊपर कारण मंडल है और सूक्ष्म से भी ऊपर इस सृष्टि के कारण का स्थान है और कारण के ऊपर महाकारण मंडल अर्थात कारण की खान, साम्य अवस्था धारणी जड़ात्मक मूल प्रकृति और इसके भी ऊपर चैतन्य या परा प्रकृति का कैवल्य पद होता है। इन 4 प्रकार के मंडलों का होना ध्रुव निश्चित है। इसलिए स्थूल मंडल के सहित सृष्टि के 5 मंडल स्पष्ट रूप से जानने में आते हैं। कैवल्य मंडल निर्माण चैतन्य है और बचे हुए 4 मंडल चैतन्य सहित जड़ मंडल है। प्रत्येक मंडल बनने के लिए प्रत्येक का केंद्र अवश्य ही स्थापित हुआ। केंद्र से मंडल बनने की धार जारी होने पर ही आवरण या मंडल की सृष्टि हुई। केंद्रों के केंद्रीय शब्द अनिवार्य रूप से मानने पड़ते हैं। अतः हमें ईश्वर को समझने के लिए इन सारे तत्वों को समझना पड़ेगा। ईश्वर का ज्ञान या स्वयं का ज्ञान 2 रूपों से कर सकते हैं या हम सृष्टि क्रम से भी कर सकते हैं। जैसे सारा संसार स्थूल है, अब स्थूल को देखते हुए यह सोच सकते हैं कि इसका निर्माण कैसे हुआ। अब निर्माण की तरफ बढ़ते हुए यह भी योग से संभव है। योग से इसलिए संभव है क्योंकि हम किसी भी वस्तु के ऊपर अगर ध्यान करते जाएं तो वह उसका पूरा रहस्य मालूम पड़ जाता है और उसमें रहस्य में जो कुछ दिखलाई देता है उस पर अगर ध्यान करें तो वह आगे की तरफ सूक्ष्म से सूक्ष्मतर होता चला जाएगा। अनेकों संतों ने अनेक तरह से इस बात को बताया है कि ईश्वर या सृष्टि कैसे हुई है। शब्दाद्वैत शब्द ही विश्व का कारण है। श्रुति स्पष्ट रूप से कहती है वाग्यवार्थम पश्यति वाग ब्रवीत वाग्यवात सन्निहितम संतो नोत। वेदनांग में अर्थ नहीं दिया गया है। वाचैव विश्वम बहुरूपम निबद्धम तदेत देत्यम प्रतिभज्य ओम प्रभुक्तम। शब्द के द्वारा ही अर्थ देखते हैं, शब्द को ही बोलते हैं, शब्द में ही मिले हुए अर्थ का विस्तार करते हैं। शब्द के द्वारा ही यह संसार अनेक रूपों में बंटा हुआ है। उस बंटे हुए से एक भाग लेकर हम लोग उपयोग करते हैं। अतः सृष्टि के मूल में शब्द है। वह एक अद्वितीय कौन शब्द है जिसका अर्थ विश्व है। वह अलौकिक शब्द प्रणव है, ओम है या राम नाम है जो तारक ब्रह्म है, शब्द ब्रह्म है। श्री स्वामी रामानंद जी महाराज शब्दाद्वैतवाद के प्रखर और प्रबल आचार्य हुए। उन्होंने पतितों के उद्धार के लिए सुरति शब्द योग चलाया। स्वामी जी ने राम नाम का भजन सिखलाया। जैसे शंकर स्वामी ज्ञान सिखायो रामानुज परिपथ, विष्णु स्वामी सेवा पूजन निम्बारक महाअशक्त, सेवक सेव्य भाव बतलायो मधुकर कैरव छन, राम नाम को भजन सिखायो स्वामी रामानंद। इसी शब्द द्वैती संप्रदाय के रत्नमान सरोवर गोस्वामी जी भी हैं। वे राम नाम रूपी शब्द ब्रह्म को निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म दोनों से बड़ा मानते हैं। निर्गुण ते यही भांति बड़ नाम प्रभाव अपार, कहूँ नाम बड़ राम ते निज विचार अनुसार। यह संतों का मंत्र है। ये संत बतलाते हैं किसी धर्म में नहीं है, किसी धर्म की चीज नहीं है। यह संतों का पवित्र सिद्धांत है जो वैज्ञानिक सत्य की तरह प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा प्रमाणित होता आया है। संसार में कोई भी पंथ नहीं है, मजहब नहीं है, संप्रदाय नहीं है जो इस सिद्धांत को न मानता हो। सबने इसी का सहारा लिया है, चाहे ईसाई हो, मुसलमान हो,
कुरान शरीफ आदि शब्द ब्रह्म ही के प्रतीक हैं। सूफियों का इसमें आजम गुह्यातीत गुह्य तत्व राम नाम ही तो है। अपने यहाँ देखिए, सत्ताद्वैतवादी श्री शंकराचार्य, श्री रामानुजाचार्य आदि एवं विज्ञान द्वैतवादी भगवान बुद्ध दोनों को प्रणव स्वीकार हैं। स्मार्त मंत्रों के आदि में बीज रूप से ओंकार होता ही है, और बौद्ध धर्म के जितने पूजन पाठ के मंत्र हैं सब में ओम लगा हुआ है। मीमांसक लोग इस सिद्धांत को मानने के लिए बाध्य हैं, क्योंकि बिना इसके सहारे वेद का अपौरुषेय होना सिद्ध नहीं हो सकता। उनको भी दबी जबान से कहना ही पड़ता है कि शब्द वर्णों की द्योतक है, वर्ण नित्य है ही, अतः शब्द नित्य है। मांडुक्य उपनिषद में यही कहा गया है। एक प्रणव का 3 तरह भाग हुआ है, उसी से शब्द और उद्गीत की उपासना की गई। आदि श्रुतियां द्रष्टव्य हैं। ध्वनि स्फुटस्य शब्दानाम ध्वनिस्तु खलु लक्ष्यते, अर्थात यह अवतरण पठनीय है। स्फोट शब्द और उसकी व्याख्या स्वतः महाभाष्य में दी हुई है। भर्तहरि जी ने तो शिव जी की आज्ञा से स्वरचित वाक्यपति ब्रह्म कांड में सिद्धांत पर शास्त्रीय रीति से विचार किया और स्फोट को नित्य सिद्ध कर दिया। उनके पीछे भर्तमित्र ने स्फोट सिद्धि की रचना की। पुराण राज और कैयट एवं नागेश की टीकाओं में व्याख्याओं में तो यह विषय अच्छी तरह से स्पष्ट हो गया है। भर्तहरि जी की क्या ही अच्छी सूझ है। वे पते की बात कहते हैं, इति कर्तव्यता लोके सर्वा शब्द व्यापाश्रया या पूर्व हित संस्कारो बालो अपि प्रतिपद्यते। इस संसार में जितने तरह के कार्य हैं वे शब्द के आधार पर हैं। जिस और बच्चा भी पहले के संस्कार के कारण आगे बढ़ता है, प्रथम इसके प्रथमतः इंद्रियों का संचालन और कारणों पर उनका अधिकार जम सके तथा सांस बाहर निकाली जा सके एवं भिन्न भिन्न अवयवों का संचालन हो सके। बच्चे को पूर्ण संस्कार बस शब्द की श्रुति हो गई और उस शिशु ने जन्मते ही ध्वनि क्रंदन प्रसारित करके हमें शब्द व्यवहार के नित्यत्व और आनंदित्व का बोध कराया। अर्थात बच्चा जब पैदा होता है तो उसके मुख से शब्द ही निकलते हैं, चाहे रोने के शब्द हों, चाहे जो भी शब्द हैं। इसलिए शब्द को मूल कारण माना गया है। वेदांत तो यह कहता है, हे पथिक, यह क्या है, यहाँ क्या हो रहा है, इनको मत देखो, न सुनो, कुछ बोलो भी नहीं। गंतव्य मार्ग पर चलते हुए आँख, कान और मुंह तीनों को बंद करो, तब तुम अंतर जगत में प्रवेश कर सकोगे और ईश्वर के रहस्य से परिचित हो सकोगे। यही ईश्वर तुम्हारे पास है। महात्मा कबीरदास एक बहुत बड़े लोक शिक्षक थे। उन्होंने मनुष्य समाज को सत्य धर्म की शिक्षा देने की जीवन भर चेष्टा की और सत्य धर्म वेदांत ही है, इसमें कोई संदेह नहीं। फिर भी कबीर साहित्य से अनभिज्ञ कितने ही लोगों का यह कहना कबीर ने वेद और वेदांत को नहीं माना है, परंतु ऐसा कहना सही नहीं है। और कबीर साहब एक स्थान में कहते हैं, वेद पुराण कहो किन झूठा, झूठा जो न विचारा। कबीरदास जी कहते हैं कि वेद पुराण को कौन झूठा कहता है। अरे झूठा वह है जो उसको उसमें विचार नहीं किया, उसमें सोचा नहीं है। अतः संतों ने भक्ति के लिए अनेकों मार्ग प्रस्तुत किए हैं, किसी एक मार्ग का सहारा उन्होंने नहीं लिया है। और यह भी कहा है कि ईश्वर की भक्ति हमें तर्क से प्राप्त नहीं हो सकती। हम तर्क दे करके अपनी बुद्धि को तो भरमा सकते हैं, लेकिन हम ईश्वर को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि साधना के 3 स्थान होते हैं या 3 मुख्य सिद्धांत हैं। पहला गुरु है, दूसरा साधना है और तीसरा ईश्वर है। गुरु है, साधना है, ईश्वर है। ईश्वर को पाने के लिए हमें संत
या सत्संग करना पड़ता है। गुरु से ही हमें साधना करने की शिक्षा मिलती है, साधने की शिक्षा मिलती है, और साधना से ही हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। अतः साधना के साधारणतः यही 3 नियम संतों ने बताया है। कोई भी नाम लीजिए ईश्वर का, चाहे राम नाम कुछ भी हो, वह एक ही जगह पहुंचा देता है जहां मुक्ति होती है। जय माता की।